नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जाबाज एयरक्राफ्ट की जिसको भारतीय वायुसेना ने 60 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया है। इसका नाम है मिग-21 फाइटर जेट। इसकी शक्तियों से दुश्मन थर्राता था। इसके सटीक निशाने और लक्ष्य को भेदने की क्षमता से दुश्मन कांपता था। इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में 1963 में शामिल किया गया था। अब 26 सितंबर सन 2025 को इसे रिटायर्ड कर दिया गया है। अब इसके इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं कि इसने अपने 60 वर्ष के कैरियर में 1963 से लेकर सन 2025 तक क्या क्या लक्ष्य हासिल किए हैं। इस फाइटर जेट ने भारत को हर मोर्चे पर आगे रखा है, चाहे वो 1971 का इंडो पाकिस्तान वार हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध, चाहे वो सन 2019 का पुलवामा अटैक, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, मिग-21 फाइटर जेट ने अपना अहम योगदान निभाया है। सन 2025 में सिंदूर ऑपरेशन के समय भी राफेल एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिग-21 एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया था और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस एयरक्राफ्ट को भारत के परम मित्र रसिया ने डिजाइन किया था। दुनिया भर में रसिया ने अलग अलग देशों को लगभग 10,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट दिए हैं जो कि मिग-21 टाइप के हैं। भारत के पास भी लगभग 800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात थे, क्योंकि हर किसी का एक कार्यकाल होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे मशीन हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो। भाई समय के साथ साथ उनको रिटायर होना होता है, क्योंकि भविष्य के लिए नई तकनीकी पर, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। अब जो समय चल रहा है वो 5वीं जनरेशन यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट का चल रहा है, जो कि एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे तक अंतरिक्ष में ही उड़ान भर पाए। लेकिन ये जो मिग-21 फाइटर जेट था तो ये अच्छा सटीक मारक क्षमता का था, लेकिन इसकी जो उड़ान थी बहुत छोटी थी। लगभग 30 से 35 मिनट तक ही एक बार उड़ने के बाद उड़ान भर पाता था। फिर इसको रेस्ट चाहिए था, फिर इसको फ्यूल एनिमेशन करना होता था, उसके बाद इसको दोबारा से टेक ऑफ किया जाता था। इसलिए इनको रिटायर करके भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जिसको हॉल नाम से जाना जाता है, उसको करीब 63,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है कि भाई तुम्हें 97 तेजस एयरक्राफ्ट तैयार करने हैं। भविष्य में मिग-21 की जगह भारत में तेजस नाम से एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, जो कि 4थी जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी नए तेजस एयरक्राफ्ट बनाएगी भारत के लिए, जो कि 4थी जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तेजस MK-1A नाम से फाइटर जेट होंगे। इनकी क्वालिटी क्या होगी, इनकी खासियत क्या होगी, क्योंकि ये एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे तक लगातार युद्ध लड़ पाएंगे, उड़ान भर पाएंगे। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये अपने दुश्मन पर हमला कर पाएंगे, टारगेट को भेद पाएंगे और भारत की सभी मिसाइलों को, यानी हवा से हवा में, हवा से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइलों को इसमें डिप्लॉयड किया जाएगा। तेजस जो होगा वो मिग-21 फाइटर जेट की जगह को ही रिप्लेस करेगा। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी जान लें कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनमें होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो रडार की पकड़ में नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये तेजस जो फाइटर जेट तैयार किया जा रहा है, ये 5th जनरेशन नहीं है, 4th जनरेशन है। इसमें कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भारत को अभी भी टेंशन है, भारत को 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट पे काम करना ही होगा, क्योंकि भविष्य है भैया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले विमानों का। अभी हम 4th जनरेशन पर चल रहे हैं। हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी चाइना 5वीं और 6ठी जनरेशन के फाइटर जेट पहले से ही तैयार कर चुका है। उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट पहले से ही अवेलेबल हैं। हम चाइना के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। अगर हमें चाइना की एयरफोर्स को टक्कर देनी है मजबूती से युद्ध क्षेत्र में, तो हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिप्लॉयड करना ही होगा। लगभग सन 2030 तक हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को भारत में लाना होगा, चाहे हम उसे अमेरिका से खरीदें, चाहे हम उसे रसिया से खरीदें। रसिया और अमेरिका ने पहले ही भारत को ऑफर दे दिया है स्टेल्थ और 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। वो वीडियो मैंने आपको पहले ही बताई थी। रसिया ने ऑलरेडी भारत को सुकोई 57 फाइटर जेट की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी देने का ऑफर पहले ही दे रखा है। तो हमें तेजस के साथ साथ अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पे भी काम करना होगा। 5th जनरेशन आने से भारत की सेना जो है ना, एयरफोर्स, उसकी मजबूती अभी उतनी नहीं हो पाएगी कि हम चाइना से टक्कर ले पाएं। चाइना के पास ऑलरेडी 5वीं जनरेशन और 6ठी जनरेशन पर काम कर रहा है वो, इसलिए हमें 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बनाना ही होगा।
तो हमारे देश के एक योद्धा ने 60 वर्ष बाद अपना रिटायरमेंट लिया है, तो हमारे लिए एक गर्व का समय है, क्योंकि इस फाइटर जेट ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। तो इसकी उपलब्धि पर आप खुशियां मनाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।